Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Booster. This is Ruchika Gehlot. I'm back with my new video on the topic resources as well as entrepreneur. This is the last topic of this unit, and by this video I'll be covering this whole unit, that is resource management and consumer needs. And I just want to provide you an information regarding my videos that due to some personal issues I will not be able to upload videos for 2-3 months. So I request you students to please cooperate, and after 2-3 months I'll surely upload it and you'll get the notification, and I'll start with extension education. So I'm really sorry that you have to wait for 2-3 months. So just study whatever material you have. Afterwards'll provide you the same and we'll continue with this. So I'm heartedly sorry for this, and please share my videos, please subscribe my channel. So let's begin with this video, and in this video I'll be covering some extra points of communication also. So by this video the whole of your communication unit as well as resource management unit will be totally completed. You need not to face any problem related to these two units, and the next unit which I'll be starting with, I'll start after 2-3 months. So I'm really sorry for that. So thank you so much, and keep supporting and sharing, and do subscribe my videos, do subscribe my channel. So let's begin with the video. रिसोर्सेज में हम फर्स्ट पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो ना तो कभी मतलब जिनको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो बस जो रिसोर्सेज बन गए हैं उनको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम उसको यूज़ में ले सकें। तो ये दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि रिसाइकल हो जाते हैं, जिनको एक बार यूज़ कर लिया तो उनका वापस रीयूज़ हो सकता है, ठीक है। एंड ये बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, मतलब ये बहुत ही मतलब एनवायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं। एंड दे आर इनएग्जॉस्टेबल मतलब जो ख़त्म नहीं होते हैं। सो एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, सन एक्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि वापस रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, रीयूज़ नहीं हो सकते हैं, एंड ये जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, एंड दे कॉज लॉट ऑफ पोल्यूशन। ये बिल्कुल भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, ठीक है ना। एंड दे आर अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल मिनरल, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। देन देर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल sources of energy. First is conventional energy and second is non-conventional energy. Conventional वो होते हैं कि जो resources हैं which have been used for longer time, जिन resources को longer time तक use किया गया है, and they are exhaustible, मतलब वो ख़त्म, अगर उनको ज़्यादा समय तक और यूज़ करेंगे तो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे, and they cause lot of pollution, ठीक है, as they release smoke on burning. एंड एक्सपेंसिव भी होते हैं बिकॉज उनको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, वाटर पावर एक्सेट्रा। नॉन कन्वेंशनल वो होते हैं इजी गोइंग, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उनको ना तो ज़्यादा हैंडल करने के लिए हमें कोई इक्विपमेंट्स चाहिए ना कुछ, एंड ये इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब ये ख़त्म नहीं होते हैं, एंड ये हमारे नेचुरल सोर्सेज को या नेचुरल चीज़ों को देख के ही बनाए गए हैं ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल बायोगैस, सोलर बायोमास, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा, ठीक है। देन इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि भाई विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, दैट इज़ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल फ्रॉम व्हीकल्स। जो व्हीकल से स्मोक निकलता है वो एक मेजर कॉज है अभी के टाइम पे एयर पोल्यूशन में। एंड अगर ये ऑप्शन में ना हो, अगर इसकी जगह कोई ऑप्शन में हो सीवेज डिस्पोजल, तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इवन वर्स देन दिस। तो अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन आता है कि भाई इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल एंड सेकेंड ऑप्शन होता है सीवेज डिस्पोजल, तो एयर पोल्यूशन का मेन कॉज है सीवेज, एंड अगर सीवेज वाला नहीं होता है देन हम लोग इसमें इनकम्प्लीट कंबशन का कहेंगे।
देन कम्स द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है कि भाई कोई भी पर्सन है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, कोई भी अपना बिजनेस शुरू करता है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इट इज द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। एंड जो पर्सन एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, या कोई बिजनेस को रन करता है, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। एंड जिस पर्सन ने बिजनेस शुरू किया है उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। एंड जिस पर्सन ने शुरू किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आज कोई भी पर्सन है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें सोचता है, जैसे वो एक रिस्क ही ले रहा है लाइफ में, कि भाई रिस्क इस बात का है कि भाई उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या उसका बिजनेस अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। इनोवेशन, वो एक नई चीज़ लेके आ रहा है तभी तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। उसका एक विजन है, उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत ओपन माइंडेड है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत क्या है? अगर उसने कोई बिजनेस, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जिसने बिजनेस शुरू किया है, तो उसका पहले फोकस क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वो काफ़ी लोगों को काम पे लगेगा, रखेगा। तो वो क्या कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को सैलरी, लोगों को पेमेंट दे रहा है। इनोवेशन लेके आया, वो कुछ नया लेके आया है, ठीक है। एंड उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वो इम्प्रूव करेगा। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। उसका मतलब उस बिजनेस से सोसाइटी कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट है, माइट भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ठीक है। एंड इवन वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी एक नया रास्ता दे रहा है। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं? फर्स्ट आता है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो स्मॉल कियोस्क होते हैं या छोटे छोटे जो हम गाड़े लगे हुए देखते हैं, गोलगप्पे के गाड़े हो गए या छोले भटूरे के गाड़े हो गए, तो ये क्या है? सब ये स्मॉल बिजनेस है। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी पर्सन अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसको हम लोग स्टार्टअप कहते हैं, ठीक है। एंड वो स्केलेबल कैसे है? कि भाई आज वो पर्सन है तो वो हर चीज को मेजर करेगा कि भाई उसके बिजनेस में उसको कितना प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, उसको किस चीज की जरूरत होगी, तो ये सब उसका मेजरेबल होगा, सब स्केलेबल होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्केलेबल स्टार्टअप। लार्ज कंपनीज एंटरप्रेन्योरशिप, ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि मतलब स्टार्टिंग तो बहुत लोअर लेवल पे होती है, लेकिन ये काफ़ी ऊंची तक जाती है, इनकी ब्रांचेस काफ़ी खुलती है। तो उन ब्रांचेस को हैंडल करने के लिए ये सारे एक एंटरप्रेन्योर की भी ज़रूरत होती है, या उन ब्रांचेस में कुछ इनोवेशन लाने के लिए भी एक एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होती है। एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी एक पर्सन है वो अपना एक बिजनेस खोलना चाहता है, या कोई भी अपना एक कोई बिजनेस खोल रहा है जो कि उसको सोशल बेनिफिट दे, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। देन सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इस साल के एग्जाम में भी आए हुए हैं, दो दे वर नॉट द पार्ट ऑफ पेपर 2, बट स्टिल ये होम साइंस के पेपर में आया है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज पेडागोगी, मतलब ये डिपेंड करता है कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, या टीचर बेस्ड लर्निंग, टीचर कैसा पढ़ाती है स्टूडेंट को, दैट इज कॉल्ड पेडागोगी। एंड्रोगोगी इज एडल्ट लर्निंग, it is the method and principle used in adult learning or teaching. ह्यूटागॉगी इज सेल्फ डिटर्मिन्ड लर्निंग, आज कोई पर्सन है वो सेल्फ मतलब अपने आप को डेवलप करता है आउटसाइड को देख के, या अपने आप अपनी कोई कैपेसिटी या कैपेबिलिटी बिल्ड करता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूटागॉगी। एंड्रोगॉगी पे क्वेश्चन आया हुआ है। देन कम्स दी स्पेस लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, ये जोन है, 4 जोन, एंड इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इंटीमेट जोन should be within 18 inch to the person standing on the, या to the person who is interacting. स्पेस लैंग्वेज इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये जो डिस्टेंस दिया गया है, ये वो डिस्टेंस दिया गया है इफ सपोज मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ पीपल से, तो मेरा डिस्टेंस उस पर्सन से क्या होगा उसके बेसिस पे जोन है। अगर वो विद इन 18 सेंटीमीटर में है कोई दूसरा पर्सन जो मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है, दैट विल बी इंटीमेट जोन। अगर मेरे से वो 18 इंच से 4 फीट के बीच के डिस्टेंस में है पर्सन दूसरा वाला, तो वो पर्सनल जोन पे आएगा। एंड देन अगर वो 4 से 12 फीट में है तो वो सोशल जोन में आएगा। एंड देन अगर वो पर्सन मेरे से मतलब बियॉन्ड 12 फीट है तो वो एक पब्लिक जोन में आएगा।
देन ये इम्पॉर्टेंट थियोरीज हैं एंड इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं जिन्होंने ये थियोरीज दी थी. क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सपोर्टर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है. B.F. स्किनर. एंड ये आया था पिछली बार आया था कि भाई वर्ड्सकी का थ्योरी क्या था कि भाई जोन ऑफ प्रॉक्सिबल डेवलपमेंट. एंड उसमें भी फर्दर ये था कि भाई ये क्या बताती है जोन ऑफ प्रॉक्सिबल डेवलपमेंट कि भाई व्हाट अ लर्नर कैन डू एंड व्हाट कैन नॉट. ठीक है. एंड जॉन डिवाई ने कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी दी थी. ब्रूनो ने स्पाइरल करिकुलम. हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस. ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ने फर्स्ट फोकस किया था अफेक्शन पे. अफेक्शन मतलब एक तो होता है इफेक्शन, एक होता है अफेक्शन. ओके. अफेक्शन मतलब आप किसी पर्सन से दिल से अट्रैक्ट हो रहे हो एंड यू आर गिविंग नॉलेज by understanding his or her feelings. That is called affection. स्किल. देन स्किल बेस्ड एजुकेशन कि उस पर्सन में कितना स्किल है कि वो कितना ग्रैप्स कर रहा है. एंड देन थर्ड उसने याद करने पे या नॉलेज पे फोकस किया था. देन जीन पाइजेट थियरी, उसने दो चीज़ें कंसिडर की थी. दैट इज अडेप्टेशन एंड इक्विलिब्रियम. एंड अडेप्टेशन इंक्लूड्स टू पार्ट्स, एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन. ये आपको याद होना चाहिए कि भाई किस राइटर ने क्या दिया था. एंड इसे इतना ही याद कर लो, दैट सफिशिएंट, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है इसमें. थैंक यू. I will not be able to upload videos for 2-3 months, but still, if you have any query related to the videos uploaded till now or any other topic which I had not covered, and still, if you have any doubt, you can just mail me out with the email ID khelo.ruchikakb@gmail.com, or else you can just comment me in the comment box. So feel free to ask, even if I had not covered that topic. And if you have any doubt, you can just write it down, or you can just mail me out and do ask your queries. And surely after 2-3 months I will come back with my videos with the fresh topic, with the new topic. Might be extension education, or else I'll start with human development. Any of these two units I'll be starting with. So do comment me in the comment box that which unit you want me to explain first, either human development or extension education or anything. And I'm really sorry that I would be unable to upload this video for 2-3 months, but after that I'll surely upload it. And thank you.